फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी मुख्य परीक्षा के मद्देनज़र हम लोग स्टैटिक्स के प्रश्न को नियमित रूप से प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं पांचवें सेट का तीसरा प्रश्न। यानी क्वेश्चन नंबर की बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। पांचवें सेट का तीसरा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रश्न संख्या 8 है। और आज के प्रश्न में मैंने सेट किया है लाइन ग्राफ को। तो लाइन ग्राफ से रिलेटेड आज का जो प्रश्न है यह बहुत भारी नहीं है, आसान ही है। आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर मैं एक सूचना भी देना चाहूँगा कि बीपीएससी 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए मेंस एग्जाम के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट सीरीज शुरू किया है। उससे टेस्ट सीरीज में 2 टेस्ट, एक जीएस पेपर 1 के लिए और एक जीएस पेपर 2 के लिए हो चुके हैं। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने आंसर लिखकर पोस्ट किया। जहाँ तक संभव हुआ मैंने सभी के कॉपी को पढ़ा और फिर जो संभव हो सकता था उतना मैंने उसको चेक करके नंबर देने का प्रयास किया। और आपके कॉपी में से कुछ स्टूडेंट्स के कॉपी का मैं रिव्यू भी देता हूँ कि क्या आपने बहुत अच्छा किया और किस में कुछ त्रुटियां रह गई। तो इस प्रकार से नियमित रूप से 70वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज जारी रहेगा। अभी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज नहीं चल रहा है। आप लोग फुल लेंथ टेस्ट सीरीज के लिए कुछ दिन इंतजार कीजिए। पूरा कंप्लीट प्रश्न के फॉर्मेट में आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी चलेगा। फिलहाल टॉपिक वाइज चल रहा है, 3 4 5 प्रश्न का सेट चल रहा है, इसमें ज्वाइन हुई और आगे चल के फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी चलाया जाएगा। आइए अब मैं शुरू करता हूं आज के प्रश्न को, लाइन ग्राफ को। आप लोगों में से जितने भी स्टूडेंट अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और जो कुछ भी आपके मन में हो ना तो उससे रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का मैं बेसब्री से इंतज़ार करता हूं। यहाँ पर 3 संस्थान का नाम है एक्स वाई और जेड। संस्थान एक्स वाई और जेड में विभिन्न पाठ्यक्रम क्या है? एमसीए है, एमएमएस है, पीजी डीएमबी है, एमएससी है, बीटेक है और बी फार्मा है। तो ये पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या लाइन ग्राफ में दिखाया गया है। आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए दिए गए लाइन ग्राफ का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए। जब लाइन ग्राफ की मैं बात करूं तो जैसे एक पाठ्यक्रम है एमसीए में यदि संस्थान एक्स की बात करूं 120 विद्यार्थी है। वहीं यदि दूसरा संस्थान वाई की यदि बात करूं तो 140 विद्यार्थी है, जबकि संस्थान जेड में 130 विद्यार्थी है। यदि एमएमएस पाठ्यक्रम की बात करूं तो 170 विद्यार्थी है, किसमें? जेड संस्थान में, और 190 है आपका वाई संस्थान में और 220 है आपका एक्स संस्थान में। तो इसी प्रकार से ये लाइन ग्राफ दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आप पहले से भी लाइन ग्राफ देखने ठीक से जानते होंगे। आइए चलते हैं बिना देरी किए हुए प्रश्न पर। और आज का प्रश्न बहुत भारी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ स्टैटिक्स के प्रश्न नियमित रूप से प्रैक्टिस करते रहने चाहिए। इससे आपकी स्पीड जो है वह बनी रहती है। और बीपीएससी मुख्य परीक्षा में स्पीड से प्रश्न को सॉल्यूशन बनाना, मतलब प्रश्न को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका स्पीड कम हो जाता है तो कहीं ना कहीं मुख्य परीक्षा में आप पूर्ण रूप से एलिजिबल नहीं हैं। आपको बनाने के साथ साथ स्पीड में बनाने के लिए भी आना चाहिए। आइए चलते हैं पहले प्रश्न पर। कह रहा है 3 संस्थानों, जैसा कि आप जानते हैं एक्स है, वाई है और जेड है, 3 संस्थानों को मिलाकर एमसीए पाठ्यक्रम का नाम है। एमसीए पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या तथा सभी तीनों संस्थान, यही तीनों एक्स वाई जेड तीनों संस्थानों में एमएससी में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या के बीच क्या अनुपात है? तो तीनों संस्थानों के लिए एमसीए और तीनों संस्थानों को मिलाकर के एमएससी में छात्रों की संख्या के बीच अनुपात निकालना है। तो एमसीए और एमएससी, इसमें तीनों संस्थान को जोड़ लेंगे और यहाँ पर भी तीनों संस्थान को जोड़ लेंगे। इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 340 40 80, नहीं 40 और 50 90, 390, और इस तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 690। इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा
तेरतिया 39, इसको कराएंगे तो क्या हो जाएगा, तेरतिया 39, ये हो जाएगा 23 69, तो 13:23। इसी रूप में इसको लिख लेने हैं, यहाँ पर भी मैंने लिख रखा है तीनों संस्थानों को मिलाकर एमसीए में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या 390 और सभी तीनों संस्थानों में एमएससी में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या जो है 690, दोनों का अनुपात निकाले तो 13:23 जो है अभिष्ट उत्तर होता है, 13:23। ठीक है, दूसरा प्रश्न। प्रश्न मैंने शुरू में ही कहा कि बहुत भारी नहीं है, एक दो प्रश्न ऐसे हैं जहां पर थोड़े दिमाग लगाने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा उसमें भी जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को कह दूं कि आप लोग क्या किया करें कि 2 पेज, एक जो मैं इसको मिटा देता हूं, 2 पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, और ये आपका लाइन ग्राफ है, ये आपका प्रश्न है, लाइन ग्राफ से रिलेटेड प्रश्न है। तो इसको क्या करेंगे, आप पहले बना कर देखा करेंगे, यदि बन जाता है बहुत अच्छी बात है, और नहीं बनता है, कहीं प्रॉब्लम होता है, तो वीडियो को बढ़ा करके उस रिलेटेड प्रश्न का सॉल्यूशन मिला लेंगे। इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और पूरा वीडियो देखना भी नहीं पड़ेगा। यह जरूरी है, बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, टाइम को भी सेव करना है और प्रैक्टिस भी नियमित रूप से करते रहना है। दूसरा प्रश्न है, संस्थान एक्स में एमएमएस पाठ्यक्रम अध्ययनरत छात्रों की संख्या उसी संस्थान में कुल 6 पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य क्या बात है कि किसके रेस्पेक्ट में पूछा है। पूछा है आपको संस्थान एक्स में सिर्फ एमएमएस पाठ्यक्रम में छात्रों की संख्या, किसके रेस्पेक्ट में पूछा कि इसी संस्थान में 6 पाठ्यक्रम के लिए, 6 पाठ्यक्रम है, कुल 6 पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है। इस का पर विशेष ध्यान देंगे। यही जो का है ना, जिसमें का लगा हुआ तो इसको बटे में लिख देते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, मैंने बना कर रखा है, एक्स संस्थान एक्स में एमएमएस पाठ्यक्रम में अध्ययनरत कितने छात्र हैं, 220 है, और संस्थान एक्स में कुल 6 पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पर है आपका कुल छात्र 120 प्लस 220 प्लस 160, 210, 160 और 130, कुल मिलाकर के 1000 छात्र हैं। अभिष्ट प्रतिशत क्या है, 220 छात्र है कुल 1000 में से, इसलिए 100 में कितना, तो 22%। ये हो गया आपका अभिष्ट उत्तर। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न है, संस्थान एक्स एवं जेड में सभी पाठ्यक्रम, संस्थान एक्स में भी और संस्थान जेड में भी सभी पाठ्यक्रम में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या में क्या अंतर है। तो संस्थान एक्स का भी टोटल निकाल लेंगे, संस्थान जेड का भी टोटल निकाल लेंगे। अभी पिछले प्रश्न में भी मैंने संस्थान एक्स के लिए सभी विद्यार्थियों का निकाला था, 1000 आया था, यहाँ पर देखिए निकाले हैं। इसी प्रकार से यहाँ भी फिर से निकालेंगे, संस्थान एक्स में कुल 6 पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों की संख्या 1000, और फिर संस्थान जेड में कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 1100। पूछा दोनों का अंतर कितना, तो 1100 में 1000 घटा के देख लिए 100, इसका अभिष्ट अंतर हो जाता है। मैंने शुरू में ही कहा कि बहुत भारी नहीं है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, डी संस्थान एक्स में पाठ्यक्रम एमएससी और पीजीडी बीएम में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या तीनों संस्थानों में इन्हीं पाठ्यक्रम, कौन सा पाठ्यक्रम, यही एमएससी और पीजीडी बीएम पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो संस्थान एक्स में ये दोनों, और फिर क्या कहा कि छात्रों की संख्या, तीनों संस्थान, संस्थान एक्स वाई और जेड, तीनों संस्थान के लिए इन्हीं दोनों में निकाल लेंगे। और पूछा इसका, तो फिर इसमें लिखा हुआ है का, मैं अलग अलग यहाँ पर किया हूँ, यहाँ पर बोलूँगा तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा उलझन हो जाएगा। संस्थान एक्स में पाठ्यक्रम एमएससी और पीजीडीबीएम में अध्ययन करने वाले छात्र, तो सिर्फ एक ही संस्थान की बात हो रही है। तो एक एमएससी में 160 और पीजीडीबीएम में 210, दोनों मिलाकर के 370, और यही दोनों पाठ्यक्रम के लिए क्या है कि तीनों संस्थान के लिए। तो पहला संस्थान एमएससी की यदि बात करूं तो एक संस्थान में 160 है, दूसरे संस्थान में 180 और तीसरे संस्थान में 190 है। और यदि पीजीडीबीएम के लिए बात करूं तो एक संस्थान में 210 है, दूसरे में 230 है और तीसरे में 250 है। यदि इन तीनों को जोड़ते हैं तो हो जाता है आपका 500, हो जाता है आपका 530।
और फिर इन तीनों को जोड़ते हैं तो हो जाता है 690, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1220। अभिष्ट प्रतिशत 370 है कुल 1220 में से, इसलिए 100 में कितना, तो 30.32 प्रतिशत। तो ये हो गया आपका उत्तर। उसके बाद अब लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न अपना क्या कहता है कि संस्थान वाई में पाठ्यक्रम एमसीए एवं बीटेक में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या, तो वाई संस्थान में दोनों के लिए निकाल लेंगे, और संस्थान जेड में बीटेक में अध्ययनरत छात्रों के बीच अनुपात क्या है, तो इसके संख्या के बीच का अनुपात। यह भी बहुत आसान प्रश्न है। वाई संस्थान में एमसीए और बीटेक के छात्रों की संख्या 140 प्लस 190 330, और संस्थान जेड में बीटेक में अध्ययनरत छात्रों की संख्या 210, दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 11:7 जो है अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। तो ये था आज का स्टैटिक्स का प्रश्न। नियमित रूप से बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट मैं दे रहा हूं, आप लोग सेट प्रैक्टिस करिए, आंसर राइट करके मुझे पोस्ट कीजिए टेलीग्राम पर। और आंसर राइटिंग के लिए आप लोगों को यदि पेज बीपीएससी मुख्य परीक्षा में जिस प्रकार से प्रश्न मतलब आंसर राइटिंग के लिए पेज आता है, उस प्रकार से मैंने पेज फॉर्मेट करके आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से डाउनलोड करके, और प्रयास करें कि उसी पेज पर लिखें। उस पेज पर लिखेंगे तो आपको कितना बड़ा उत्तर होगा, कितना देर लगेगा, कैसा लिखना चाहिए, किधर प्रश्न संख्या देना है, किधर आपको पॉइंट नोट डाउन करना है, सभी बातें समझ में आएगी। इसलिए उसी पेज पर लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।